बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सदरुल्लाह खान हूँ। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। 1 घंटे का वक्फा हुआ है और बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स आज हुई हैं। आज हमेशा मैं जब आपको रिपोर्ट करता हूँ तो शुरू से आगाज़ करता हूँ कि सुबह आज जैसे 9:30 बजे समाज शुरू हुई, 3 बजे तक ये चली है, तो दरमियान में आधे घंटे का वक्फा था। तो हम यहीं से शुरू करते हैं कि 9 बजे 9:30 बजे समाज शुरू हुई तो क्या क्या हुआ, फिर कौन कौन आया, तरतीब ये रखते हैं। लेकिन आज ज़रा बैकवर्ड एक जो उसकी तरतीब है उससे चलते हैं, यानी आखिर से शुरू करते हैं कि आखिर इख्तिताम किस पर हुआ है। क्योंकि इख्तिताम में एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई जब जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक चलते चलते अचानक से गैर मुतवक्के तौर पर यह कहा। उन्होंने कहा कि ऐसे ही मेरे जहन में एक पंचायती आइडिया आया है कि क्यों ना, फारूक एश नाइक उस वक्त रोस्टर में मौजूद थे और दलाइल दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मेरे जहन में एक पंचायती आइडिया है, क्यों ना आप सब मिल बैठें, कुछ वो थोड़ा सा आगे आए, कुछ आप थोड़ा सा पीछे जाएं और मिलकर जो है वो एक इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दें। तो इस पर क्यों ना इस तरह से इसका हल निकाल लिया जाए। तो अचानक से ऐसा इब्तदाई तौर पर ऐसा लगा कि बस ये ऐसे ही एक बात हुई है, लेकिन अचानक ये बात संजीदा हो गई। चीफ जस्टिस साहब भी इसमें कूद पड़े। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ये हल हो सकता है, एक तरीका हो सकता है। इतनी देर में सारे लोग, सारी सियासी जमातों के जो नुमाइंदे थे वो उठकर रोस्टम के करीब आ गए और रोस्टम के करीब काफी रश लग गया। फारूक एश नाइक साहब और कामरान मुर्तजा साहब ने कहा, कामरान मुर्तजा साहब भी उठ के आ गए। कामरान मुर्तजा साहब ने कहा कि हमें इसके लिए अपनी अपनी पार्टियों से मुशावरत करने का वक्त दें, हम कल जो है वो उस पर मुशावरत करके आते हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा नहीं, 1 घंटे का हम आपको वक्त दे देते हैं, 1 घंटे के अंदर अंदर आप मुशावरत करें और 1 घंटे में मुशावरत करके हमें बताएं कि जो है वो क्या करना है, हमने इसका फैसला करना है। तो कामरान उस पर जो है वो कामरान मुर्तजा साहब ने कहा और उसके अलावा जो फारूक एस नाइक साहब थे, दोनों ने कहा कि जी ये मुमकिन नहीं है, पता नहीं जरदारी साहब यहाँ होंगे या कराची होंगे, इस्लामाबाद होंगे। उन्होंने कहा इससे क्या फर्क पड़ता है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा आपने तो फोन पर मुशावरत करनी है, तो आप फोन पर मुशावरत करें, तो आप जो है वो इसका हल निकालें। तो उन्होंने कहा कि जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमें कल तक का वक्त दे दें। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा किसी सूरत कल तक का वक्त तो नहीं मिल सकता, ये आपके पास एक ऑप्शन है, मुशावरत करके कोई हल निकाल लें, अगर नहीं तो फिर इसका दूसरा हल ये कि हम केस सुनते हैं और केस सुन के रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर देते हैं कि किसने इलेक्शन की डेट देनी है। फारूक एस नाइक साहब ने कहा कि नहीं ऐसा ना करें, हमें थोड़ा सा वक्त दे दें। फिर उन्होंने पीटीआई के लोगों को बुलाया कि फवाद चौधरी साहब और शेरी मजारी साहबा आप भी आगे आए, जरा आप जरा बताएं इसमें क्या हर्ज है। अली जफर साहब ने पहले इसकी मुखालफत की। अली जफर साहब ने कहा कि जी हम ये नहीं कर सकते क्योंकि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने और 90 दिन से ऊपर नहीं जाया जा सकता। अगर 90 दिन से ऊपर जाना है तो फिर इसके लिए आईनी तरमीम करनी पड़ेगी, अदरवाइज आइन जो है वो की खिलाफ वर्जी हो जाएगी, ये नहीं हो सकता। तो फवाद चौधरी साहब को जब बुलाया आगे, चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी आप लोग क्या कहते हैं। तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि देखें इस पर हमारी पहले भी अली जफर साहब से और हमारी आपस में बात हो चुकी है। हमारा खदशा ये है कि अगर 90 दिन के अंदर अंदर हम नहीं इलेक्शन कराते और 90 दिन से ऊपर चले जाते हैं तो फिर ये रिलैक्स होंगे और कहेंगे जी अब आइन से हम 254 तो चल ही पड़ा है, 254 जो है वो तो एक्टिवेट हो ही गया है, तो फिर इसको जो है वो आगे ले जाएं, फिर कोई लिमिट नहीं रहेगी इनके लिए और ये एक रिवायत बन जाएगी कि 90 दिन से ऊपर ले जाने वाली। तो उस पर मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि नहीं, इसको रिवायत नहीं बनने देंगे, कोई ऐसा हल निकालते हैं कि ये रिवायत ना बने, इस वक्त की सूरत हाल का हल निकाल लिया जाए, कोई ये रिवायत ना बने। और उन्होंने फिर ये भी कहा कि आर्टिकल 254 जो है चले उसको भी, वो भी जो है वो एक्टिवेट हो चुका है, तो उसका भी जो है वो उसको भी मद्देनजर रखते हुए देखिए, जैसा कि अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं, असल में अटॉर्नी जनरल ने आज जो दलाइल दिए थे उसमें उन्होंने बार बार ये कहा था कि जी अब तो इलेक्शन 90 दिन के अंदर मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि इलेक्शन को जो है वो 54 दिन का तो प्रोसेस एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को चाहिए। तो उस पर जो है वो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने अगरचे एक आर्गूमेंट दिया था, रिमार्क्स दिए थे और सवाल की सूरत में उठाया था। उन्होंने कहा था कि अगर आप ये कह रहे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि 90 दिन का जो मामला है वो आगे पीछे हो सकता है और 254 भी आ सकता है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जो एक्ट है यानी वो 54 डेज का जो कानून है वो पत्थर पे लकीर हो गया है, वो आगे पीछे नहीं हो सकता, आप उसको शॉर्ट कर लेना, आप उसको स्क्वीज करें और स्क्वीज करने के बाद उसको कोई 30 दिन में या 25 दिन में मुकम्मल कर लें। तो आप एक तरफ कह रहे हैं कि आइन जो है उससे आगे पीछे हुआ जा सकता है लेकिन कानून से आगे पीछे नहीं हुआ जा सकता, क्या ये पत्थर पे लकीर है। बारिश तेज़ हो गई थी, मैंने अपनी जगह तब्दील कर ली है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं बड़ी दिलचस्प हुई है, फारूक एश नाइक साहब ने जब आज आर्गूमेंट देने के लिए आए तो उन्होंने, चूँकि वो मेंटेनेबिलिटी पे बात कर रहे थे और वो ये बात कर रहे थे कि ये जो दरख्वास्त है ये मेंटेनेबल नहीं है, इसको नोटिस नहीं लिया जा सकता था, तो उस पर लिए जो उन्होंने आर्गूमेंट इस्तेमाल किया वो बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि
जो कानून है वो ये कहता है, आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर अंदर तारीख देनी होती है, 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन नहीं कराने होते, 90 दिन के अंदर तारीख देनी होती है। और उन्होंने कहा कि 89th डे पे भी जाके जो है वो तारीख दी जा सकती है। तो इसलिए चूंकि अभी 90 दिन गुजरे ही नहीं है और तारीख देने का वक्त बाकी है, तो आइन तो टूटा ही नहीं है, इसलिए इस दरख्वास्त का सुप्रीम कोर्ट में सुनने का कोई जवाब पैदा नहीं होता। तो उस पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं उन्होंने बड़ी वो पूरा जो कानून है फिर 224 पढ़ के सुनाया और उस पर उन्होंने कहा कि बताया कि कहाँ कहाँ कौमा लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर जिससे आप कह रहे हैं तो फिर ये कौमा फलां फलां जगह पर होना चाहिए था, ये इस जगह पर नहीं होना चाहिए था। बहरहाल उनकी इस इंटरप्रटेशन को नहीं तस्लीम किया गया। फारूक नाइक साहब से पूछा गया कि आप ये बताइए कि तारीख देनी किसने है, तो उस पर फारूक नाइक साहब ने कहा कि केपी की हद तक तो ये वाज़ेह है कि गवर्नर ने तारीख देनी है, लेकिन यहाँ पंजाब के हवाले से कानून खामोश है। दूसरा उन्होंने ये कहा कि कानून इस बारे में भी खामोश है कि फ़ंड्स जो है वो जारी किए जाएंगे इलेक्शन, यानी इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन के हवाले से फ़ंड्स जारी करने के लिए भी कानून खामोश है। तो इस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इस पर कानून खामोश नहीं है। उसकी वजह यह है कि आर्टिकल 220 ये कहता है कि तमाम इदारे जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करेंगे, और 220 जो है वो और 220 के अलावा जब 90 दिन के इलेक्शन के अंदर इलेक्शन होने की बात होती है तो इसका मतलब है कि ये चीज़ होनी है, और होने का के लिए जितने इदारों की असिस्टेंस की ज़रूरत इलेक्शन कमीशन को है वो अपना अपना किरदार अदा करेंगे। तो ये इसमें ऑटोमेटिकली शामिल है कि फ़ंड्स दिए जाएंगे। तो फंड्स का देना या पैसों का जारी करना, इसके लिए ये अलग से इसका मेंशन होना ज़रूरी नहीं था। तो इस नुक्ते को जो है वो फारूक नाइक साहब के रद्द कर दिया गया। आज जो बाकी लोगों ने दलाइल दिए हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने अपनी जो जिम्मेदारी है वो फिक्स की है डेट देने के लिए गवर्नर के ऊपर। इलेक्शन कमीशन समझता है कि गवर्नर को डेट देनी है, जबकि जो अटॉर्नी जनरल है वो समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने डेट देनी है। यानी इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारी, अटॉर्नी जनरल जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पे डाल के गए और उसमें कोई बहाम उनके जहन में नहीं था। वो समझते हैं कि 100% ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ने अदा करनी है, और इलेक्शन कमीशन समझता है कि हमने सिर्फ 3 तारीखें देनी होती हैं, एक सदर के इंतखाबात की, एक सेनेट के इंतखाबात की और एक ज़िमनी इंतखाबात की हमने तारीखें देनी होती हैं। इसके अलावा हमने तारीखें नहीं देनी होती। तो ये तारीखें गवर्नर ने देनी थी। तो ये बहस जो है वो आज इस तरह से जारी रही है। लेकिन एक चीज़ चीफ जस्टिस ने बड़े वाज़ेह तौर पर कही है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये जो इलेक्शन कमीशन है ये ख़तो किताबत की आड़ में छुप कर खामोश होकर नहीं बैठ सकता कि जी हमने फलां का, आज चूंकि सारा दिन ये डिस्कस होता रहा कि हमने फलां को खत लिखा, फलां ने हमें खत लिखा, हमने गवर्नर से कहा, गवर्नर ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा, इलेक्शन कमीशन ने फिर हुकूमत को लिखा, हुकूमत का ये जवाब आया, तो खतो किताबत की बहुत बात होती रही, टाइमलाइन बताई जाती रही। तो इस पर चीफ जस्टिस ने ये कहा था कि खतो किताबत जो है वो ये उसकी आड़ में आप छुप कर जो है वो चिट्ठियों की आड़ में आप छुप कर नहीं बैठ सकते। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सारी सूरत हाल है इसमें आज बहुत तफसीली आर्गूमेंट हुए हैं, और जो कि बहुत तफसील के साथ सुबह 9:30 बजे से ये समाज शुरू है और अब तक चल रही है, 3 बजे वक्फा हुआ है। तो बहुत तफसील के साथ पूरी टाइमलाइन के साथ आर्गूमेंट जो जजेस के जो हैं वो हमने लिखे हैं, मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन वो अभी चूँकि मैंने मोटी मोटी चीज़ें आपके गोशगुजार कर दी हैं, एक ओवरव्यू आपको मिल गया कि किस तरफ को मामला जा रहा है। अब जो है वो वक्फे से पहले ये कहा गया कि या तो आप लोग आपस में मुशावरत करके आ जाए कि 90 दिन से चलें, थोड़ा सा ऊपर चले जाएं और कोई डेट पे कंसेंसस डेवलप कर लें, सिर्फ मसले का हल निकालें, और अगर नहीं तो फिर हम सबको सुन के रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर देते हैं और बता देते हैं कि किसने इलेक्शन की डेट देनी है 90 दिन के अंदर अंदर। और ये इशारा दिया गया है कि फिर अगर हम 90 दिन के अंदर तारीख देने के लिए किसी को पाबंद करते हैं और वो तारीख देता है और फिर इलेक्शन अगर नहीं हो सकते उस तारीख के ऊपर, तो फिर आप हमारे पास आ जाएं, बेशक सुप्रीम कोर्ट के पास, और आकर कहें कि ये नहीं हो सकते, तो फिर हम उस मामले को देख लेंगे। तो ये है जी अभी मोटी कार्रवाई जो मैंने आपके साथ शेयर की है, बाकी बातें बाद में होती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।